मिश्रा, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। बिहार में बड़े खेल की आहट फिर तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक अपने किसी न किसी एक्शन से लगातार चौंका रहे हैं। पहले तो अगले साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत यात्रा पर निकलने का ऐलान किया, फिर यात्रा पोस्टपोन कर दी गई। इसके बाद कई बार यात्रा का नाम भी बदला गया। हैरानी की बात तो ये रही कि जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बिहार में सीएम फेस को लेकर नीतीश कुमार के नाम पर गोलमोल जवाब आने के बाद अचानक ही नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की खबरें सामने आई, जिसके चलते उनके सारे शेड्यूल्ड कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। तो वही अब नीतीश कुमार वापस अपने तय प्रोग्राम के तहत आज से बिहार की प्रगति चेक करने के लिए अपनी प्रगति यात्रा पर आखिरकार निकल चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो से कयास एक बार फिर तूल पकड़ चुके हैं कि सारे कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद अचानक सीएम नीतीश कुमार वापस फुर्ती के साथ इतनी जल्दी यात्रा के लिए जिस तरह निकल पड़े हैं, वो वाकई विधानसभा चुनाव के प्रिपरेशन के लिए उनकी डेडिकेशन का हिस्सा है या फिर बीजेपी पर प्रेशर बनाने का कोई एक्सक्लूसिव तरीका। पहले महिला संवाद यात्रा, फिर समाज सुधार यात्रा और अब प्रगति यात्रा। बीते कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार की मच अवेटेड यात्रा के कई बार रीनेम और पोस्टपोन होने के बाद फाइनली अब बिहार के मुखिया और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। इस यात्रा को लेकर शुरुआत से ही सियासत तेज रही, खासकर इसके खर्चे को लेकर और नाम बदलने को लेकर बार बार आरजेडी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ वार किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भीतरी मनभेद और खींचतान भी काफी हद तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को असहज करते दिखे, जिसकी शुरुआत हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बिहार चुनाव में सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर दिए गए बयान से, जिसमें उन्होंने कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा और बयान दिया कि पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह ये मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। वहीं इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार के अगली बार भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने को लेकर जो जबरदस्त कंफ्यूजन और इशारों में दिए गए तानों का दौर शुरू हुआ, उसका सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि इसी कड़ी में इस मुद्दे पर ताजा बयान भी बीजेपी की तरफ से ही आया और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार चुनाव के लिए सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। असल में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में शीर्ष नेतृत्व को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, इसको लेकर कहीं कोई भ्रम नहीं है। हालांकि इससे पहले बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा था कि 2025 का चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हम 2010 से ज्यादा सीटें 2025 में जीतेंगे। लेकिन इसके बाद भी वो अपने बयान को लेकर बैकफुट पर जाते दिखे और बाद में उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे मुद्दों पर केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेता है। वहीं इन तमाम बयानों के बीच अचानक नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई और फिर उनके सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए, जिसके चलते उनकी प्रगति यात्रा को लेकर भी एक बार फिर टाले जाने की अटकलें लगने लगी थी। लेकिन नीतीश कुमार आखिरकार आज से अपने तय शेड्यूल के मुताबिक निकल पड़े हैं, लेकिन इसके भी कई सियासी मायने अब निकाले जाने लगे हैं। देखा जाए तो नीतीश कुमार की ये 15वीं बिहार यात्रा है। इससे पहले 14 यात्राओं के जरिए सीएम नीतीश कुमार जनता से सीधा संवाद करते आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 2010 के अप्रैल में विश्वास यात्रा की थी, जिससे उनका वोट बैंक बेहद मजबूत हुआ था। इस चुनाव में जेडीयू 115 सीट के साथ राज्य में अपने सबसे शानदार प्रदर्शन तक पहुंची। इसका असर ये हुआ था कि एनडीए गठबंधन को बिहार में बम्पर जीत हासिल हुई। इसके बाद यात्राओं का दौर ही चल पड़ा। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद नीतीश कुमार ने 2011 में सेवा यात्रा की, तो 2012 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग के साथ अधिकार यात्रा पर भी निकल गए। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 में पहले नीतीश ने संकल्प यात्रा की, लेकिन चुनाव में नुकसान हो गया। एक यही यात्रा रही जिसका लाभ नीतीश कुमार को नहीं मिल पाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई करारी शिकस्त से जो झटका लगा, इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तैयारी शुरू कर दी। चुनाव से पहले नीतीश कुमार नवंबर 2014 में संपर्क यात्रा पर निकले। 2015 में महागठबंधन सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने 7 निश्चय लागू कर दिए। वर्ष 2016 में निश्चय यात्रा करने निकले और सीएम नीतीश ने 2017 में समीक्षा यात्रा की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने फिर से पाला बदल लिया और बीजेपी के साथ हो गए।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकले और इस चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती। साल 2021 में समाज सुधार यात्रा और 2023 में उन्होंने समाधान यात्रा निकाली और इसके बाद अब एक बार फिर से 2024 में नीतीश प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, जो कि बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली बम्पर जीत से बीजेपी का भी कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की कोशिश अब कहीं ना कहीं बिहार में आत्मनिर्भर बनने की दिखाई देती है, लेकिन इसके लिए चर्चा है कि चुनाव के बाद नीतीश को ही सीएम बनाएगी या फिर अपना मुख्यमंत्री। इसको लेकर कुछ भी क्लियरेंस अभी नहीं है। हालांकि 2020 के चुनावी नतीजे और मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि जेडीयू से ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उधर बिहार एनडीए नेताओं की 2 दिन पहले हुई बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश ही एनडीए का चेहरा है और बीजेपी कोटे से भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। ऐसे में बीजेपी का ऐसा कहने के पीछे उसकी मजबूरी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं बिहार की सियासत के लिए जरूरत थी, जिसका अंदाजा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी बखूबी है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी और अचानक तबीयत बिगड़ने की खबरें चर्चा का विषय बन गई। साथ ही बीजेपी और जेडीयू के बीच संबंधों में तनाव की खबरें भी सियासी गलियारों में जोर पकड़ने लगी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी प्रगति यात्रा को रिज्यूम करके कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ विपक्ष को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वहीं बिहार सीएम नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के बहाने बिहार की सियासी नब्ज टटोलने की कवायद में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में ही रही है। ऐसे में यात्राओं के जरिए बिहार के लोगों का मिजाज नीतीश भांपना चाहते हैं, जिसके जरिए जेडीयू सियासी संदेश भी दे रही है। जेडीयू ये बताने में जुटी है कि बिहार में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो नीतीश सरकार में ही हुए हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में पहले भी देखा गया है कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं तो कुछ बड़ा बदलाव होता है। लोग मान रहे हैं कि अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो उनका अगला ठिकाना इंडिया गठबंधन ही होगा। लेकिन शायद सीएम नीतीश को यह भी पता है कि भाजपा उनकी सबसे बड़ी सहयोगी साबित हुई है। इस बात का अंदाजा नीतीश कुमार को भी जरूर होगा कि बीजेपी को भले ही उन्होंने समय समय पर गच्चा दिया हो, पर बीजेपी ने उन्हें हमेशा मान ही दिया है। यहाँ तक कि 43 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू का नेता होने के बावजूद बीजेपी ने मान मनौवल कर उन्हें सीएम की गद्दी सौंप दी और अपनी 74 विधायकों की ताकत को भी बीजेपी ने तिलांजलि दे दी। उन्हें बीजेपी जैसा भरोसेमंद साथी मिलना अब लगभग असंभव ही है। ऐसे में उन्हें यह भी एहसास जरूर हो गया होगा कि जोखिम लेने का अब कोई मतलब नहीं, इसलिए लगता नहीं कि वो एनडीए से अलग होने का फैसला फिलहाल लेंगे। लेकिन अब सीएम फेज को लेकर असमंजस के बीच नीतीश की ये प्रगति यात्रा उनकी सियासी प्रगति में बढ़ोतरी करके नीतीश को फिर से बिहार का मुखिया बना पाती है या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।